सोचो कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में जीने का मकसद ही ख़त्म हो जाए और तुम अपनी ज़िंदगी में चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो, तो तुम क्या करोगे? तुम सिर्फ उस पल को और अपनी ज़िंदगी को कोसते ही रह जाओगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक ऐसी लेडीज़ की जिसका सब कुछ खत्म होने के बाद भी उस वंदी ने हार नहीं मानी, अपने सपनों को पूरा किया और अपनी ज़िंदगी जीने की आशा नहीं छोड़ी। अगर आज इस वीडियो को तुमने पूरा देख लिया ना, तो अपने सपनों पे वर्क करना स्टार्ट कर दोगे और उनको हकीकत में लाने की कोशिश शुरू कर दोगे। तो आइए जानते हैं कि आज की कहानी क्या है। आज की कहानी है पाकिस्तान की आयरन लेडी कही जाने वाली महिला की, मुनीबा मंजारी की। मुनीबा मंजारी का जन्म 3 मार्च 1989 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुआ था। मुनीबा एक बलौद परिवार में रहती थी। मुनीबा को बचपन से ही पेंटर बनने का शौक था, लेकिन सपने कहाँ पूरे होते हैं अगर परिवार किसी लड़की के साथ नहीं है, ऐसा समाज सोचता है। तो उनका सपना उनकी फैमिली की वजह से पूरा नहीं हो सका। करीब 18 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी गई। अपने पिता की इच्छा के मुताबिक उन्होंने अपनी शादी कर ली, लेकिन शादी करने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। उनकी शादीशुदा जिंदगी चल ही रही थी कि शादी के 2-3 माह बाद उनके लाइफ में एक ऐसी घटना घटी, एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसने उनकी ज़िंदगी ही बदल दी। दरअसल उनके पति एक बार उनको गाड़ी में लेकर कहीं जा रहे थे और वो गाड़ी चलाते वक्त बेकाबू हो गए और वो कार का एक्सीडेंट हो गया। उनके पति ने खुद को बचाने के लिए गाड़ी से कूदकर बाहर आ गए, लेकिन वह अंदर ही रह गई, जिसकी वजह से मुनीबा पूरी तरह से घायल हो गई। करीब 2-3 महीने तक हॉस्पिटल में रहने के बाद जब वह बाहर आई तो उन्हें पता चला कि वह पहले की तरह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती हैं। मुनीबा ना तो माँ बन सकती हैं। मुनीबा को माँ न बन पाने का बहुत ही दुख था। मुनीबा के विकलांग हो जाने के 1 साल बाद उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया। उन्होंने सोचा कि अब ये किस काम की, अब इसका बोझ कौन उठाएगा। उसका एकमात्र सहारा सिर्फ उनका पति था, जिसने बुरे वक्त में उनका साथ छोड़ दिया। दोस्तों, ऐसी घटना किसी और लड़की के साथ होती तो शायद वह आत्महत्या ही कर लेती। इतना सब हो जाने के बाद भी उसने मुसीबतों के आगे घुटने नहीं टेके। उन्होंने फैसला लिया कि वह किसी और पे निर्भर नहीं रहेंगी, वह अपनी ज़िंदगी खुद जिएंगी। मुनीबा ने कहा, मैं निसंदेह स्वीकृत करती हूँ कि मैं मेरे शरीर की वजह से कैद हूँ, पर मेरा मन आज़ाद है, मेरी आत्मा आज़ाद है। मैं अब बड़े सपने देख सकती हूँ। फिर मुनीबा ने अपने सपनों पे वर्क करना शुरू कर दिया और अपने सपनों को हकीकत में लाने की कोशिश शुरू कर दी और कुछ कलर्स लेकर अपने मन के अंदर की भाव को बाहर पेंटिंग चित्रकारी में लाना शुरू कर दिया और बहुत जल्दी ही वह एक अच्छी पेंटर बन गई। इतना ही नहीं, धीरे धीरे उनके अंदर जितनी भी कलाएं थी वो सब बाहर आने लगी। उन्होंने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। व्हीलचेयर पर होने के बाद भी उन्होंने मॉडलिंग की और गाना गाना भी शुरू कर दिया। वह महिलाओं से जुड़े हर मुद्दे को उठाने लगी और आज वो मोटिवेशन स्पीकर के तौर पर सबसे ज़्यादा चर्चा में रहती है। अब मुनीबा की एक बेटी भी है जिसको उन्होंने अनाथ आश्रम से अडॉप्ट कर किया है।
और आज मुनीबा संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान की एम्बेसडर हैं। दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ करने की, कुछ बनने की इच्छा आपके अंदर है तो आप अपने मन को, मस्तिष्क को में दृढ़ विश्वास रखिए, निश्चित ही आप उनको पूरा कर सकेंगे। इस कहानी को सुनने के बाद आप जरूर अपने सपनों पे वर्क करना शुरू कर देंगे। वीडियो के अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, कोशिश करना कभी मत छोड़ो। कोशिश भले ही छोटी हो पर लगातार होनी चाहिए। आपकी लगातार कोशिश से आप जरूर सफल होंगे। जैसे कि बारिश की एक एक बूंद बरसने से ही नदी बनती है और नदियों के मिलने से ही समुंदर बनता है। ऐसे आप भी जिंदगी में लगातार संघर्ष से एक दिन ज़रूर सफल होंगे। जीवन में कभी भी हताश नहीं होते, जिंदगी में कभी भी निराश नहीं होते। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं।